बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सेंट शियोदाओ को जैसे ही ये मालूम चलता है कि शोयन स्याओ क्लैन से बिलोंग करता है तो उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल जाता है और वो उन लोगों की हेल्प करने लगते हैं। ये इन लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वेस्ट के डायरेक्शन में जाओ जिससे तुम जल्दी स्याओ स्वान के टॉम तक पहुंच पाओगे। ये लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे पावरफुल लोगों को ये इस वजह से अवॉइड कर पाते हैं, पर जैसे ही वो स्याओ स्वान के टॉम के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे तभी हुनया और हुनली रास्ता रोकते हैं और उनके साथ दो दाऊ शेंग आ जाते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही शोयन का ग्रुप दो दाऊ शेंग को देखता है ये लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, पर इसके बाद हुनया शोयन के एक्सप्रेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चिढ़ाने वाले टोन पर हंसते हुए कहता है, शोयन तो अब तुम फील कर पा रहे हो? देखो ना, एक बार फिर से सिचुएशन बदल गया, शिकारी ही अब फिर से शिकार बन चुका है। शोयन पर हुनया को इग्नोर कर दिया था, उसका पूरा ध्यान उन तो डार्क कपड़ों में बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों के ऊपर कंसंट्रेट हो गया था। शोयन देखता है तो समझता है कि ये लोग एक एनर्जी बॉडी है, पर हाँ इनकी पावर दाऊ शेंग लेवल पर है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। तब सेकंड जनरल कू हुआ हुनया और हुनली को देखते हुए कहता है, आखिर ये दो कुत्ते कैसे दाऊ शेंग लेवल की एनर्जी बॉडीज के साथ मिल गए? और इसमें हैरानी की बात यह है कि ये एक्सपर्ट्स इनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? तभी गुजन दोनों दाऊ शेंग को देखते हुए कहता है, ध्यान से देखो, ये दोनों जो एक्सपर्ट हमारे सामने है ये सब लोग सोल क्लैन से हैं। माना कि ये लोग अब मर चुके हैं, पर अभी भी इनकी स्पिरिट हेवनली टॉम में रिमेन थी और इस वजह से जब हुनया और हुनली इन दोनों एक्सपर्ट्स के साथ मिले तो ये इनकी हेल्प करने लगे। हुनया और हुनली वाकई में बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर आए थे। गु चिंग्यान भी हाँ में सिर हिलाता है और फिर कहता है, ठीक है, हमारे सामने अब दो दाऊ शेंग है और हम इनके सामने कोई भी औकात नहीं रखते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोगों को अलग अलग होकर भागना होगा। भले ही ये लोग एनर्जी बॉडीज हैं, पर चाहे हम सब मिलकर भी इनके ऊपर अटैक करें तो भी ये लोगों से जीतने का हमारे पास एक थोड़ा सा भी चांस नहीं बनेगा। गु चिंग्यान की बात को सुनकर तो सभी लोग एकदम और शांत हो जाते हैं। उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हुनया और हुनली की वजह से ये लोग इतने ज्यादा खराब सिचुएशन में पड़ जाएंगे। लेकिन तभी उनमें से एक दाऊ शेंग एल्डर हुनदियो कहता है, क्या ये लड़का शाओ क्लैन से है? पर क्या शाओ क्लैन पूरी तरह से एनाइलेट नहीं हो गया था? हुनया अपने एल्डर के सामने एकदम पोलाइटली झुककर कहता है, एल्डर हुनदियो, हाँ शाओ क्लैन अब एग्जिस्ट नहीं करता है, पर ये लड़का जो आपके सामने है ये सिर्फ अपने ही ताकत से इस वक्त इस मुकाम तक पहुंच गया है। इसके ये अचीवमेंट्स सच में काबिल तारीफ है, इसीलिए आपको इस बार इसे जरूर ही खत्म करना होगा, वरना इसकी वजह से कहीं शाओ क्लैन दोबारा रिकवर ना कर जाए। जैसे ही एल्डर हुनदियो हुनया की बात सुनते हैं वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज होते हुए कहते हैं, क्या सच में ये इस मुकाम पर बिना अपने ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ के पहुंच गया? ठीक है, फिर अगर ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड है तो हमें इसे जरूर इसी जगह पर खत्म करना होगा। ये सारी बात को सुनकर जो दूसरे एल्डर थे वो तुरंत ही कहते हैं, ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, इन लोगों को यहाँ पर खत्म करते हैं और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा, अगर हम ज्यादा डीले करें तो शायद उसे इस बारे में पता चल जाए। ये लोग शाओ स्वान के टॉम और शाओ स्वान की बात कर रहे हैं। देखकर समझ में आता है कि ये लोग भी शाओ स्वान से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब इसके बाद हम लोग एल्डर हुनदियो को देखते हैं जो कि अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और इसके कदम बढ़ाते ही हम देखते हैं बहुत खतरनाक एनर्जी इस जगह पर इवॉल्व होती है। स्पेस फ्लक्चुएट करने लगते हैं, सर्कुलर स्पेस रिपल उसके पैर के नीचे बनने लगते हैं। ये जगह ऐसे जैसे पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आने लगता है। अब जैसे ही सभी लोग इसको एक्शन लेता हुआ देखते हैं, गु चिंग्यान जोर से चिल्लाता है, भागो! और इसके बाद शोयन का ग्रुप तेजी से अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगता है। लेकिन हम लोग हुनदियो को देखते हैं जो कि शोयन को देखकर मुस्कुराने लगता है, कहता है, लॉक। अगले ही पल हम देखते हैं जैसे ही वो अपनी मुट्ठी बंद करता है ऐसे जैसे इस पूरी जगह पर एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। शोयन जो तेजी से यहाँ से भाग रहा था वो एकदम रुक जाता है, मतलब यहाँ पर समय ही रुक जाता है। शोयन का पूरा ग्रुप एक स्टेच्यू में बदल जाता है। ये लोग फील करते हैं कि ये लोग हिल नहीं पा रहे हैं। अब इसी वजह से जब वो हुनदियो की एनर्जी फील करते हैं सभी के मन में एक बहुत खतरनाक मौत का डर जाग जाता है। शोयन कहता है, तो ये एक जेन्युइन लाइट दाऊ शेंग का स्ट्रेंथ है। एक दाऊ शेंग अपने मर्जी से स्पेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है और जैसे ही स्पेस कंट्रोल में आता है, स्पेस के अंदर जैसे कि टाइम और दूसरी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दाऊ शेंग के द्वारा वो सारी चीजें मॉडिफाइड करी जा सकती हैं। हुनया जैसे ही देखता है कि शोयन का पूरा ग्रुप
अब एक स्टेच्यू बन गया है, रुक गया है। हुनिया एकदम जोर जोर से हंसने लगता है। उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि फाइनली शोयन और गुकलैंड के जितने भी यंगर जनरेशन के लोग हैं मरने वाले हैं। इस जगह पर गुकलैंड के टॉप यंगर जनरेशन है और अगर गुकलैंड के ये लोग मर गए तो गुकलैंड को बहुत ही ज्यादा हार्म पड़ेगा क्योंकि ये गुकलैंड के प्रीशियस ब्लड को खो देंगे। हुनिया बड़ा खुश हो रहा था पर तभी वहाँ पर एक धमाके की आवाज आती है। पता नहीं कैसे पर स्पेस में क्रैक आता है और स्पेस के क्रैक में से हम लोग शोयन के हेवनली फ्लेम को देखते हैं जो कि सभी के चारों ओर घूमने लगता है। अचानक से सभी लोग दाओशेंग की इस खतरनाक मैजिक से आजाद होते हैं। सभी की बॉडी को उनका कंट्रोल मिलता है और सब भागने लगते हैं पर ज्यादा दूर नहीं भागते हैं और एक साथ एक जगह खड़े हो जाते हैं। एज उन्हें ये समझ में आ गया है कि चाहे वो कितना भी भाग ले पर दाओशेंग अगर उन्हें चाहे तो मार सकता है। इसी वजह से उन्हें एक साथ मिलकर ही इसके ऊपर अटैक करना होगा। हुंदियो जैसे ये देखता है कि ये इसके स्पेस लॉक से आजाद हो गए हैं, शोयन की तारीफ करने लगता है। कहता है मानना पड़ेगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ से मेरे इस लॉक से आजाद हो गए। लेकिन शोयन के ग्रुप के पास इसकी बात सुनने का समय नहीं था। उन्हें किसी भी तरह से अपनी जान बचानी थी। इसी वजह से शोयन तुरंत ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट करता है। तुरंत ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का थर्ड फॉर्म समन करता है और हम देखते हैं शोयन के पीछे सभी लोग भी अपनी अपनी फुल स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर लेते हैं। पर अभी भी ये लोग 1000 लेवल पर ही हैं और दाओशेंग लेवल और 1000 लेवल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये लोग मामूली फाइट करके अपनी जान रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए शोयन तुरंत ही फिर अपना टियान क्लास दाओ स्किल ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम समन करता है। शोयन ये समन कर रहा था तभी पीछे से उसे एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होता है। ये गुकलैंड का सीक्रेट टेक्निक टियान क्लास दाओ टेक्निक साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर था। पर ये देखते हुए हुंदियो हंसने लगता है और फिर कहता है ठीक है अब तुम मेरा कमाल देखो। कहते हुए बस मुस्कुराता है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लैक पाइथन अपीयर हो जाता है। अचानक से तभी पाइथन हवा को चीरते हुए उन लोगों की ओर अटैक कर देता है। सभी एक साथ पाइथन के ऊपर अटैक करते हैं। भयंकर कोलिजन होता है, इतना बड़ा कोलिजन कि एकदम ये पूरा जगह बहुत बड़े भूकंप जैसा हिलने लगता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्टॉर्म उस जगह पर अपीयर हो जाती है पर हाँ वो हवा में उड़ जाती है। अब यहाँ ये लोग जो मिलकर उस पाइथन के ऊपर अटैक कर रहे थे देखते हैं कि इतने खतरनाक तबाही के बावजूद वो स्नेक अभी भी जिंदा था, बल्कि इस अटैक से जो थोड़ी बहुत इंजरी उसके टेल में हुई थी वो भी बहुत ही जल्द रिकवर हो जाती है। खतरनाक विंड प्रेशर उसके टेल के पास जनरेट होता है। जैसे ही शोयन का ग्रुप ये चीज सेंस करता है इन लोगों को उनके सामने अपना मौत दिखता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। तभी गुबा और ज्यादा जोर से चिल्लाता है, कहता है हम लोगों को पूरा दम लगाना होगा, जो भी तुम कर सकते हो सब कुछ कर दो। कहते हुए बहुत ज्यादा सोनिक बूम की आवाज आती है। सभी लोग वापस से इस जगह से भागने लगते हैं। ऐसे उन्हें समझ में आ गया है कि हाँ अब ये लोग इससे नहीं जीत सकते हैं। ये लोग वहाँ पे भाग रहे थे पर तभी अचानक से फिर से एक बार स्पेस फ्लक्चुएट होता है। तभी एक फिगर उस जगह पर अपीयर होता है और शोयन के ग्रुप को अपनी ओर खींच लेता है। शोयन का ग्रुप जैसे ही उस पर्सन को देखता है देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सेंट सियो दाओ, उनमें से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सेंट सियो दाओ उन लोगों को बचाने के लिए इस जगह पर आ जाएंगे। अब सेंट सियो दाओ शोयन के ग्रुप को इग्नोर कर देता है पर उन दो दाओशेंग को देखकर एकदम गुस्साने लगता है। कहता है डैम इट, आखिर ये बास्टर्ड्स यहाँ पर कैसे आ गए? अगर उसे इस बारे में पता चल गया कि इन लोगों ने तुम्हें मार दिया है तो ये इस पूरी दुनिया को फिर से एक बार खून से नहला देगा। सियो दाओ गुस्सा भी रहा था और सोचकर घबरा भी रहा था। तभी फिर से दाओशेंग की ओर से आवाज आती है, एक मामूली बानसेंग हम दो लोगों के सामने अटैक करने की हिम्मत कर रहा है। वाकई में तुम अपने मौत ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो। दोनों ही दाओशेंग सेंट सियो दाओ की ओर एक किलिंग इंटेंट के साथ देखते हैं और फिर कहते हैं लॉक। सियो दाओ ही जैसे ये देखता है अपनी पूरी पावर लगा देता है। एज वो जानता है कि दो एलिट दाओशेंग से वो नहीं जीत सकता है तो वो अपना टोर्नेडो अटैक करता है। वो 100 लोग से बच तो जाता है पर ये लोग फिर सियो दाओ के ऊपर एक खतरनाक दाओशेंग डीमन से हमला करते हैं। सियो दाओ उसके ऊपर स्लैश अटैक करता है, बहुत सारे अटैक्स करने की कोशिश करता है पर सियो दाओ के अटैक उसके सामने कोई भी औकात नहीं रखते हैं। सियो दाओ हारने लगता है। सियो दाओ की हालत खराब होता हुआ देखकर दोनों दाओशेंग इसके ऊपर हंसने लगते हैं। कहते हैं तुम्हारी इस लिटिल एबिलिटी के साथ तुम हमारे साथ उलझने की कोशिश किए, आगे बढ़ते हैं। ये अगला अटैक सियो दाओ को मारने के लिए करने वाले थे लेकिन तभी उस जगह पर एक
और स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपीयर होती है। जैसे ही ये दाओशिंग ये एनर्जी सेंस करते हैं वो एकदम घबरा जाते हैं। घबराते हुए कहते हैं कौन है? तभी एम्प्टी स्पेस से आवाज आती है, लगता है अभी भी हेवनली टॉम में सोल क्लैन के कुछ मेंबर्स बचे रह गए हैं। जैसे ही ये दाओशिंग ये आवाज सुनते हैं वो लोग एकदम डर से पूरे कांप जाते हैं। वो जो इतना कॉन्फिडेंट थे अब वो कॉन्फिडेंट लेस हो जाते हैं। सियो दाओ बड़ा खुश हो जाता है, कहता है सियो स्वान, और ये नाम सुनकर दोनों दाओशिंग भागने का रास्ता खोजने लगते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछला पार्ट मेरे गोद ओटाकू चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर उसे जरूर चेकआउट करना। और मैं मिलूंगा आपसे कल इसके नेक्स्ट एपिसोड को लेकर जब आप सपोर्ट दिखाओगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।